Everyone, welcome to SSP Pharma Learning YouTube channel. I, Dr. Shamsher Singh, today discuss with you that how you can boost or improve your immune power. आप अपनी बॉडी की इम्यून पावर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, किस टेक्निक से कर सकते हैं, कौन से आपको फ्रूट खाने चाहिए, किस टाइप की आपको मल्टीविटामिन और मेडिसिन लेनी चाहिए। इससे पहले आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करें सो दैट यू कैन गेट बेनिफिट। आप एसएसबी फार्मा लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी भी हमारी प्रीवियस वीडियो है उनको लाइक करें, वॉच करें। यू आर वेलकम। सो अगर मैं बात करूं इम्यूनिटी क्या है, इस पे आप लोग देखें तो देर आर सो मैनी काइंड ऑफ वीडियोस। बहुत सी ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने टाइप के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। अगर आप वीक हैं बाय इम्यून सिस्टम तो किस टाइप के साइन सिम्टम आ सकते हैं। अगर आप उसको इम्प्रूव करना चाहें, किस टाइप के आपको फ्रूट और मल्टीविटामिन्स और मेडिसिन लेनी चाहिए। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज नॉट ए जैकेट, इट इज नॉट ए शील्ड की जो आप पहन लें और आप ये सोचें कि अब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत ताकतवर हूँ। इम्यूनिटी मीन ये आपका एक इंटरनल बॉडी का पावर है जो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा सो दैट यूर बॉडी कैन फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, अगेंस्ट सम वायरसेस, अगेंस्ट सम फंगल एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस। अगर हम बात करें तो देयर आर सो मैनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच अटैक ऑन आवर बॉडी। हमारी डेली जो रूटीन है उसमें बहुत से ऑर्गेनिज्म होते हैं। सम आर इन द एयर, सम आर इन द डस्ट, some may lie on your working table or in your area where you are working। तो आप अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि सो दैट योर बॉडी कैन फाइट अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो इसको फाइट करने के लिए आपकी बॉडी में जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम WBCs कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। इनका कलर वाइट होता है इसलिए हम इनको वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। तो ये आपकी बॉडी की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी है जो फाइट करती है किसी भी टाइप के ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। चाहे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे आपको कोल्ड हो, चाहे आपको कोई इन्फ्लुएंजा हो, चाहे आपको किसी भी टाइप की एलर्जी हो, सबसे पहले आपके WBC फाइट करते हैं। इसलिए अगर आपने देखा हो in some infections like डेंगू, like मलेरिया और some other conditions, आपके WBCs का जो लेवल है इट इज़ रिड्यूस्ड। अगर आप लेबोरेटरी रिपोर्ट में चेक करें तो आपके WBCs का जो लेवल है वो कम हो जाता है बिकॉज ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फाइट करते करते। उसके बाद जो हमारा दूसरी टाइप का आ जाता है वो आ जाती हैं एंटीबॉडीज, जिनको हम प्रोटीन्स भी कहते हैं, एंटीबॉडीज भी कहते हैं और हम उनको साइंटिफिकली इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं बिकॉज दे आर ग्लोब्यूलिन, वो ग्लोब्यूलिन से बनी हुई हैं एंड दे आर एसोसिएटेड विद योर इम्यून पावर। दैट्स वाई दे आर नेम्ड एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। तो ये एंटीबॉडीज भी फाइट करती हैं अगेंस्ट सम वायरसेस एंड सम बैक्टीरियाज इन योर बॉडी। तीसरी टाइप का जो आ जाता है वो आ जाते हैं हमारे ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन, लाइक लिम्फ नोड्स, लाइक थाइमस ग्लैंड्स। तो अगर आप स्प्लीन की बात करें तो बाय यंग, जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है 2-4 दिन का, तो उसकी स्प्लीन जो है वो एक्टिव नहीं होता। तो उस टाइम पे जो बच्चे के अंदर इम्यून पावर आता है वो उसकी मदर से आता है। इसका मतलब कि अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे फ्रूट्स ले रहे हैं और प्रेगनेंसी में हमारा HB लेवल जो है वो अच्छा है तो हमारा जो बेबी है उसका भी इम्यून सिस्टम जो होगा वो स्ट्रांग होगा। तो इसलिए हमें प्रेगनेंसी में अच्छी डाइट लेनी चाहिए, अच्छे फ्रूट्स लेने चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ फ्रूट्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा और मेडिसिन और मल्टीविटामिन्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो इसलिए जो बच्चा अपनी मदर से इम्यूनिटी लेके आता है उसको हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। जो हम आफ्टर बर्थ लेते हैं, जो कि बाय इंजेक्शन ली जाए या बाय कोई ड्रॉप्स ली जाए, पोलियो वैक्सीन लाइक, ये हम जो है दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो देयर इज ए 2 टाइप ऑफ इम्यूनिटी। एक नेचुरल इम्यूनिटी होता है जो वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर मदर फादर्स, ए मदर, एंड द सेकंड इज कॉल्ड एज artificial immunity which we are getting by some injections or by some vaccinations। उसके बाद जो हमारी लिम्फ नोड्स हैं दे एक्ट एज ए फिल्टर्स। ये फिल्टर्स का काम करती हैं, बैक्टीरिया को, वायरसेस को, पैरासाइट को फिल्टर करना। इसलिए अगर आप देखें तो टीबी के केस में, इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, कुछ पेशेंट्स के यहाँ
टीबी में लिम्फ नोड का स्वेलिंग हो जाता है, बिकॉज उसमें जो बैक्टीरियाज अकम्युलेट हो जाते हैं वो उनको स्वेलअप कर देते हैं। सो दिस इज द सिम्टम विच इज अपेयर्ड। नेक्स्ट हमारा आ जाता है थाइमस ग्लैंड, जो हमारे टी सेल्स को स्टिमुलेट करता है और रिलीज करता है, जो कि हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। सो टी मीन दे आर formed and they are released by the thymus gland. B lymphocyte mean B cells mean they are stimulated and released by your bone marrows. तो maximum after the birth, after the age of 6-7 month, जब एक बच्चा 1 साल के बाद 2-4 साल 10 साल का होता है तो उसकी जो बोन मैरो है दे आर एक्टिव। तो बोन मैरो से देयर आर सो मैनी काइंड ऑफ सेल्स विच आर रिलीज्ड। तो इसलिए मैंने ये आपसे डिस्कस किया है कि कितनी टाइप के जो सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा स्किन। तो इसमें एक चीज और आपको मैं बता दूं कि अगर आपका जो स्किन है वो शाइन करता है, उसका टेक्सचर अच्छा है, उसका कलर अच्छा है, तो इट मीन योर इम्यून सिस्टम इज गुड। तो आपका स्किन भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इन्वेडिंग एंट्री ऑफ सम बैक्टीरिया and some other parasite or fungal organisms. अब there are some conditions, कुछ ऐसी conditions भी रहती हैं जिनके केस में हमारा इम्यून सिस्टम वीक रहता है, जहाँ इम्यून सिस्टम वीक होने से वो डिजीज होते हैं। तो इनमें से जो फर्स्ट डिजीज आ जाता है, जो फर्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है वो है एलर्जी। एलर्जी डजेंट मीन कि आपको एलर्जी है। कई बार अगर आप देखें तो कुछ बच्चों को बहुत जल्दी कोल्ड होता है और बुखार होता है, जहाँ उनको किसी भी टाइप की एलर्जी रहती है, बार बार स्नीजिंग करते हैं, ये इंडिकेशन है कि उस बच्चे का, जहाँ उस पर्सन का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है। दूसरा आ जाता है ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें आ जाता है रूमेटाइड अर्थराइटिस और दूसरा आ जाता है डायबिटीज मेलाइटिस। दोनों के केस में इम्यून सिस्टम, इफ योर इम्यून सिस्टम इज वीक दैट मीन यू आर प्रोन टू वर्ड सच टाइप ऑफ द डिजीज। आपको इन डिजीज के होने का ज्यादा जो है वो चांसेस रहते हैं। उसके बाद जो थर्ड आ जाता है, देयर आर सम इन्फेक्शंस लाइक HIV इन्फेक्शंस, सम इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शंस, और इससे पहले भी अगर आप बात करें तो कोविड इन्फेक्शंस। कोविड इन्फेक्शंस उन लोगों को ज्यादा हुआ था जो लोग अल्कोहल ड्रिंकर थे, जहाँ जो लोग स्मोकिंग करते थे, जहाँ जो लोग डायबिटीज से सफ़र कर रहे थे, जहाँ कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम से विद डायबिटीज दे वर सफरिंग। तो इन लोगों को कोविड के चांसेस ज़्यादा थे, बिकॉज दीज टाइप ऑफ पर्सनस हैविंग ए वीक इम्यून पावर। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हर पर्सन ये कहते हैं कि मैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आप कैसे अपने आप सेल्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं कि माई इम्यून सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग। तो जो फर्स्ट आ जाता है वो ये आ जाता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। दैट मीन जो आप खा रहे हैं वो आप व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉर टॉयलेट तो वो आपका GIT ट्रैक जो है वो क्लीन हो रहा है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जहाँ आपको देर इज ए एसिडिटी प्रॉब्लम, जहाँ कुछ गैस की प्रॉब्लम रहती है, तो इसका मतलब कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है, इसलिए आपका जो GIT ट्रैक है वो प्रॉपर क्लीन नहीं हो पा रहा। दूसरी कंडीशन, अगर आप स्लीपिंग के लिए जा रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं और आपको अच्छी नींद नहीं आ रही, तो इसमें स्लीप डिस्टर्बेंसेस में भी इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। थर्ड आ जाता है, अगर कोई भी आप डे टाइम पे काम करते हैं और आपको थकान महसूस होता है, तो इसका मतलब कि आप इम्यूनोजेनिक वीक हो, आपका इम्यून सिस्टम अच्छी तरह काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि अगर आपका स्किन है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं है, शाइन नहीं कर रहा, जब उसका टेक्सचर अच्छा नहीं है, कलर अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका इम्यून सिस्टम जो है वीक है। तो इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप देखें तो इन योर हाउस उसमें आप कूड़ा करकट डालने के लिए कुछ ना कुछ बकेट वगैरह बीकर रखते हैं। आप जिस बीकर में जितना ज़्यादा कूड़ा करकट डाल देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे, उसमें ज़्यादा फ्लाइज एंटर करेंगे। ऐसे आपकी बॉडी है, जितना आप गंदा मंदा खाना खाओगे, जहाँ अच्छी डाइट नहीं लोगे, तो उतने वायरसेस का अटैक जो आपके ऊपर है वो ज़्यादा होगा। और आपको क्या करना चाहिए, यू शुड क्लीन योर बकेट। आपको अपनी बकेट को क्लीन करना चाहिए। उसके लिए मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगा आपको, सो दैट यू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो पहली चीज रहती है कि आपको कुछ ना कुछ फ्रूट्स लेने चाहिए।
जो सबसे अच्छे फ्रूट्स होते हैं वो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जिसमें ऑरेंज आ जाता है आपका, ग्रेप्स आ जाता है आपका, लेमन आ जाता है। तो इसमें विटामिन सी होता है। जो आपका विटामिन सी है, इससे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट कोई भी नहीं है। और विटामिन सी और विटामिन ई दोनों आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। विटामिन ई इज मोर फाउंड इन फिश एंड फिश टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स। विटामिन सी इज फाउंड इन द सिट्रस फ्रूट, ये आपको लेना चाहिए। उसके बाद आपको आलमंड भी लेना चाहिए, बादाम भी खाना चाहिए, बिकॉज आलमंड कंटेन विटामिन ई। जो वेजिटेरियन है, वो नॉन वेज नहीं लेना चाहते, तो उनके लिए आलमंड अच्छा है इंस्टेड ऑफ फिश। तो आलमंड में उनको एटलीस्ट 15 से 20 mg के आसपास जो है, 5-6 अगर बादाम लें, उसमें 15 से 20 mg जो विटामिन ई है उनको मिल जाता है, और इतनी हमारी डेली रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन टी। ग्रीन टी कंटेन एल्थियानिन और सम एपिगैलोकैटेकिन, ऐसे टाइप के कंस्टिट्यूएंट जो आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ये आपको लेने चाहिए। उसके बाद यू शुड टेक सम ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जिसमें हमारा ब्रोकली आ जाता है। ब्रोकली कंटेन सो मैनी टाइप ऑफ विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड सम फाइबर्स, ये भी आपको लेनी चाहिए। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज पपाया। पपीता कहते हैं जिसको, पपाया आपको डेली लेना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर लिवर। अगर आपका लिवर स्ट्रांग है तो इसका मतलब आपका इम्यून पावर भी अच्छा है, बिकॉज आपका लिवर प्रोड्यूस करता है प्रोटीन्स, जो कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं दैट फाइट अगेंस्ट सम काइंड ऑफ द इन्फेक्शंस। उसके बाद अगर फ्रूट की बात करें तो कीवी इज़ द बेस्ट फ्रूट। कीवी का एक पीस आपको लेना चाहिए। अगर आप एलर्जी से सफ़र करते हैं, आप इन्फेक्शन से सफ़र करते हैं, तो कीवी इज़ वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज इट स्टिमुलेट योर WBC सेल्स। ये आपके WBC को स्टिमुलेट करता है। लाइकली मशरूम इज़ आल्सो गुड। और अगर मैं बात करूं तो डार्क चॉकलेट भी बहुत अच्छा है आपके लिए, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इम्यून पावर। ये था सम वेजिटेबल, सम फ्रूट। उसके बाद आ जाता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो नहीं लेनी चाहिए। अल्कोहल ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, और अनहेल्दी फूड, फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आप अपने हैंड्स को क्लीन करें, और वेन एवर यू वॉन्ट टू टेक डाइट यू शुड क्लीन योर हैंड विद सैनिटाइजर्स। एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, और साथ ही साथ मल्टीविटामिन जरूर लें, बिकॉज मैं बहुत से लेक्चरों में ये आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारी बॉडी में विटामिन जो होते हैं वो हमें नहीं मिलते फ्रॉम द डाइट, बिकॉज वी टेक सम वेजिटेबल विच आर फ्राइड, जिनको हम बर्न करते हैं हाई टेम्परेचर पे, और देयर आर सो मैनी काइंड ऑफ विटामिन विच आर डिस्ट्रॉयड। तो हमें विटामिन डी लेना चाहिए। विटामिन डी एटलीस्ट उसमें हमें डेली रिक्वायरमेंट रहता है, दैट इज 1000 to 3500 इंटरनेशनल यूनिट। अगर आप ओल्ड एज में हैं, जहाँ पोस्ट मीनोपॉजुअल साइकिल फीमेल्स हैं, तो उस केस में हमें विटामिन डी जरूर लेना चाहिए, बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर स्किन टेक्सचर एंड फॉर योर बोन मैरो एंड फॉर योर बोन ग्रोथ। उसके बाद आ जाता है विटामिन सी। विटामिन सी इज रिक्वायर्ड 250 mg to 1000 mg डेली, और जो उसका टॉक्सिक डोज रहता है अबव देन 4000 mg। उसके बाद आ जाता है जिंक। जिंक भी हमें लेना चाहिए, दैट इज मैक्सिमम डोज इज 40 mg, और आप 5, 10, 20 mg ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सेलेनियम, दैट इज सेलेनियम एंड विटामिन B6 एंड B12, साइनोकोबालामिन। ये भी आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे बूस्ट अप योर इम्यून पावर। सो दैट्स वाई सच टाइप ऑफ द विटामिन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यू शुड टेक। आप अपनी लाइफ में हेल्दी रहें, एक्सरसाइज करें और खुश रहें। सबसे बढ़िया जो इम्यून पावर है, दैट इज बाय इम्प्रूविंग योर बॉडी। आप अवॉइड करें फास्ट फूड को और लें फ्रूट्स अपनी लाइफ में। इससे आपका इम्यून पावर बहुत जल्दी बढ़ेगा। और आप ऐसी वीडियो को लाइक करें, वॉच करें, SSB फार्मा लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें। यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच।